अब धीरे धीरे इन्होंने रास्ते को कब्जाने वाला सिस्टम भी शुरू कर दिया। पहले ज़मीन जो थी इनके पास प्लॉटिंग हुआ करती थी कि प्लॉट कब्जा कर रहे हैं जी, अब प्लॉट हमारा है। अब रोड भी कह रहे हैं कि रोड भी हमारा है, ये जामिया का है। अब ये चीज़ें निकल के आ रही हैं सारी कि अब कब्जा कर रहे हैं हम। सर ये बात हमने बार बार बताई कि ये मसला आज से नहीं चल रहा। ये तो यहाँ जो भी अपॉइंटमेंट नए लोग होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि इसको बंद किया जाए, पर बार बार गफूर नगर वाले उन्हें डिफीट। दोस्तों मैं इस समय मौजूद हूँ गफूर नगर। यहाँ पर 2-3 दिन से चर्चाएं चल रही थी कि ये जो रास्ता जामिया से होता हुआ जाकिर नगर की तरफ या बटला हाउस की तरफ जोड़ता हुआ जाता है, यहाँ काफ़ी ट्रैफिक को कम करता है। आपने देखा होगा बटला हाउस में जाम होता है ज़्यादातर, तो ये एक वाहिद रास्ता है जो उस जाम को कम करता है और ख़त्म करता है। तो लोग परेशान थे यहाँ की, ये रास्ता जामिया वाले बंद करवा रहे हैं। उस पर हमने बात भी की थी यहाँ के दिग्गजों से, यहाँ के जितने नेता थे उनसे ही बात की थी हमने। आज भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं यहाँ के निवासी जो गफूर नगर के निवासी हैं। RW के अध्यक्ष ताहिर साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ के गफूर नगर के निवासी मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि अब क्या मसले का हल निकल के आ रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो रास्ता है ये आज का रास्ता नहीं है, ये तकरीबन जो हमसे पहले हमारे बुज़ुर्ग थे उनसे भी पहले का रास्ता। तो कहने का मतलब ये 100 साल पुराना रास्ता है ये। और ये जो रास्ता है ये सीधा निकल जाता है जोगाबाई, जाकिर नगर, बटला हाउस। ये खाली गफूर नगर के लिए नहीं है, ये पूरे इलाके का रास्ता है। इस इलाके, इस रास्ते से पूरा इलाका निकलता है। और आप ये मान के चलिए कि 20-25 हज़ार आदमी डेली इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक के जो कि जामिया के स्टूडेंट, प्रोफेसर, वो भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो भी ज़्यादातर लोग जो है वो जामिया, बटला हाउस, जोगाबाई में रहते हैं। तो ये रास्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना रास्ता है। अभी बीच में क्या चल रहा था इस रास्ते को लेके, इससे पहले भी चल रहा था कि आप गेट लगा रहे हैं। गेट लगाने की कोशिश करी गई 2022 के अंदर, कोई अनऑथराइज तरीके से वो लेके आए गेट को बना के, और सुबह मॉर्निंग में उसको इंस्टॉल करने के लिए बैंक के पास खड़े हो गए और वहाँ उन्होंने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। हम लोगों को पता चल गया कि ये रास्ता बंद कर रहे हैं। हम लोग आ गए, हम लोगों ने वो जो गेट है वो वहाँ से हटवाया। हटवाने के बाद में हमने PCR कॉल करी और उनसे कहा कि अगर आपके पास कोई इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई अथॉरिटी है आपके पास लगाने की, परमिशन है, जो जामिया ने आपको दी परमिशन गेट लगाने की, हमें परमिशन आप दिखाइए। उनके पास कोई किसी तरह की कोई परमिशन नहीं थी। इसका मतलब ये था कि वो अनऑथराइज तरीके से लगा रहे थे, चोरी से लगा रहे थे। वो गेट को छोड़ के भाग गए। गेट को हमने थाने में बंद करा दिया। उसके बाद ये जामिया बार बार इस गेट को बंद करने की कोशिश करती है। जामिया का कुछ लैंड यहाँ पड़ा हुआ है, 400 के आसपास है, 400 गज के आसपास। हम बार बार कह रहे हैं कि आप अपनी जो बाउंड्री है 400 गज की बाउंड्री करा लो और अपनी जो लैंड है उसको अपने कब्जे में ले लो। रास्ते से आपको क्या मतलब है? आपकी जगह हम खड़े होकर बाउंड्री करा देंगे, आप अपनी बाउंड्री कराइए अपनी जगह की। मगर लगता है उनकी जो मंशा है वो कुछ और है। उस 400 गज की आड़ में वो बाकी की जो ज़मीन है रास्ते की वो भी कब्जा करना चाहते हैं। उनकी मंशा यही है 200%। बाकी ज़मीन तो ये सरकारी ज़मीन है, ये सब MCD की है। MCD की लाइन है, टेलीफोन की लाइन है, ये हाई मास्ट लगी हुई है, ये सारे के सारे MCD के पहले रोड भी बना हुआ है, इसका टेंडर भी हुआ है MCD का। तो ये सरकारी ज़मीन है, MCD की ज़मीन। सर जैसे ये रास्ता जामिया का नहीं है। जामिया की जगह सामने वाली है, ये 400 गज जगह है, उसके पीछे जामिया की जगह है ये। तो आप अपनी जगह लीजिए, कब्जा करिए, अपनी जगह को बाउंड्री करिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मगर आप रास्ते को मत छेड़िए। ये पब्लिक का रास्ता, हज़ारों आदमी इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, निकलते हैं और इमरजेंसी में भी करते हैं। अगर ये रास्ता बंद करेंगे, कल को इमरजेंसी आए तो लोग कहाँ से निकलेंगे इस रास्ते के अलावा? कोई रास्ता ही नहीं है इसका। यहाँ छोटी रोड हुआ करता था पहले। जी। अब जामिया कैसा हक जता रही है? उस टाइम तो जामिया भी नहीं थी उस टाइम। ये चक्रोट है, ये है ही चक्रोट, बहुत पुराना चक्रोट है। लोग खेती करने के लिए आते थे, किसान इस रोड का इस्तेमाल करते थे चक्रोट का। जुलैना से आते थे, भरतनगर से आते थे, भोकल से इस रास्ते से आगे किसान आते थे, खेती करते थे। ये चक्रोट है। सर हर साल इनको क्या होता है कि हर 2 साल में बंद हर 2 साल में क्या है कि ये जितनी भी खाली ज़मीन देखते हैं जामिया वाले, ये कहते हैं कि सब जामिया की ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है। अब धीरे धीरे इन्होंने रास्ते को कब्जाने वाला सिस्टम भी शुरू कर दिया। पहले ज़मीन जो थी इनके पास प्लॉटिंग हुआ करती थी कि प्लॉट कब्जा कर रहे हैं जी, अब प्लॉट हमारा है। अब रोड भी कह रहे हैं कि रोड भी हमारा है, ये जामिया का है। अब ये चीज़ें निकल के आ रही हैं सारी कि अब कब्जा कर रहे हैं हम। मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। पब्लिक हमारे साथ है, हज़ारों लाखों आदमी खड़ा हो जाएगा इसके लिए हमारे साथ में पूरी तरीके से। शहजाद साहब, अभी हमने दिखाया था कि यहाँ पर लोग भी जमा हो गए थे, आप भी साथ थे, 2-3 दिन से यहीं पर हैं। तो क्या मसले का हल निकल के आया अभी तक? देखिए, फ़िलहाल जो मामला है वो टल गया है टेम्परेरी, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है।
जो यहाँ की पूरी RWA मौजूद है, अध्यक्ष ताहिर भाई हैं, तमाम लोग हैं, वो एक्टिव हैं पूरा, और पूरे इलाके के लोग भी यहाँ जागरूक हैं, और इसका परमानेंट सॉल्यूशन लीगल लड़ाई जो है वो भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन समझने की बात ये है, जो ये एक चंद लोगों का जो ग्रुप जामिया में जो एक्टिव है, जो एक तरह से माफिया के रूप में काम कर रहा है, जो ये कब्जाना चाहता है, जिस तरह से ये स्टे माफिया पूरे इलाके में काम कर रहा है, इसी तरह से जामिया को भी बदनाम किया जा रहा है। जामिया का पूरा सिस्टम है, चूँकि VC तो भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो ऑफिसिटिंग रजिस्ट्रार है नसीम हैदर है, उनकी टीम है, एक अमान अली हैं, असिस्टेंट अभी प्रोफेसर वो हैं, रजिस्ट्रार हैं, उनके साथ में और कई नाम आ रहे हैं, एक डॉक्टर रिहान का भी नाम आ रहा है। तो ये लोग क्यों चाहते हैं इस रास्ते को कब्ज़ा करना? जबकि जो बात भाई ने कही है, ये वाकई मैंने पहले दिन ये बात कही थी कि 2 ही रोड होते थे, एक जुलैना से ओखला गांव के लिए और एक ये गांव जोगाबाई के लिए जाता था ये रास्ता। जब लोग खेती करते थे तब चक्रोड जो है ना, जैसे गांव में 8-10 फीट की, 15 फीट की, 12 फीट की जिस तरह से चक्रोड होती है ना, उस तरह से ये रास्ता पुराना रास्ता है और ये सरकारी रास्ता है। ये क्लियर भी है, DDA के नक्शे में भी क्लियर है कि गफूर नगर के चारों तरफ 30 मीटर का जो रोड है, 30 मीटर का रोड आप छोड़कर, 30 फीट का जो छोड़कर 9 मीटर होता है, उसको छोड़कर आप यहाँ बाउंड्री कर लीजिए अपनी लैंड पर। लेकिन ये मंशा जो उनकी है, इसको कब्ज़ा करने की है। अब वो कब्ज़ा क्यों करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं उनकी मंशा दलाली करने की है। वो इसको कब्ज़ा करके कहीं ना कहीं जो साठ गांठ करके इसमें अपनी दलाली का रास्ता देख रहे हैं, और ये बिल्कुल यहाँ की आवाम जागरूक हो चुकी है और ये हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। सर बार बार ये मुद्दा उठता है, तो एक बार हल क्यों नहीं किया जाता? फिर से आप कह रहे हैं कि टल ये देखिए, मैं समझता हूँ ये जो फेलियर है, ये फेलियर इलाके के नुमाइंदे का है। अगर वो चाहते ये 100 मीटर का मुश्किल से पैच होगा, इस पे जो है ना रोड बन जाए तो ये मसला परमानेंट ख़त्म हो जाए। लेकिन अब लगता है मुझे इस बार इंशाअल्लाह कि इस बार जो ये मसला है, ये परमानेंट इसका सॉल्यूशन होगा। चाहे वो इधर का रास्ता हो, चाहे ये रास्ता हो, चाहे इसके चारों तरफ का है, वो परमानेंट सॉल्यूशन इसका निकलेगा। क्योंकि यहाँ की पूरी RWA टीम, यहाँ के अध्यक्ष और तमाम जागरूक लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो जागरूक हो चुके, एक्टिव हो चुके, और एक PIL दाखिल करने जा रहे हैं कोर्ट के अंदर पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ, पूरे सबूत के साथ। चाहे वो DDA का नक्शा हो, चाहे MCD का नक्शा हो, अगर आप इसका 60 साल 100 साल भी निकलवाएंगे तो ये रास्ता आपको दर्ज मिलेगा। ये रास्ता जामिया का नहीं है। जामिया अपने लैंड के आड़ में इस रास्ते को कब्ज़ा, जामिया का नाम बदनाम इसलिए हो रहा है चूँकि वो चंद लोग जो हैं वो जो अपना इसमें दलाली का रास्ता देख रहे हैं, इसलिए जामिया का नाम बदनाम हो रहा है। जबकि मुझे नहीं लगता कि जामिया, अगर जामिया इसको बंद करना चाहता है तो जामिया तो वजूद में भी नहीं था जब से ये रास्ता है, कैसे बंद कर देगा? जामिया को 104 साल हुए हैं और जामिया किसी एक का थोड़ी है, हम सबका भी जामिया है, तमाम उन्हीं का थोड़ी जामिया है। आप समझिए, जबकि कोर्ट में मैटर है 3 तारीख को, दिसंबर में डेट भी है ताहिर भाई, और कोर्ट में भी ये क्लियर नहीं है अभी कि ये रास्ता जो है वो जामिया का है। अगर आप एट पार पे भी आके आप बात करें, पहले तो ये उनका है नहीं, ये क्लियर है, एकदम पेपर के साथ क्लियर है, उसके बाद भी आप नहीं बंद कर सकते रास्ता, तो आप बंद ही नहीं कर सकते। देश में सबसे बड़ी जो पावर है वो सुप्रीम पावर कोर्ट है, कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है, और कोर्ट भी कहीं ना कहीं, और उससे बड़ी पावर है जनता। जनता के आगे सारे तंत्र फेल हैं, और कहीं ना कहीं जनता के लिए ही है। जनता आज यहाँ खड़ी होगी क्योंकि अगर ये रास्ता बंद होता है, आप समझते हैं यहाँ लाखों लोग प्रभावित होंगे, चाहे वो गफूर नगर हो, महबूब नगर हो, जाकिर नगर हो, बटला हाउस हो, जोगाबाई हो, हज़ारों लोग यहाँ से रोज़ गुजरते हैं। 10 आप सुबह से शाम तक यहाँ बैठ के देखिए, 10,000 15,000 बाइक यहाँ से ना गुजरती हो, 10,000 15,000 बच्चों के स्कूल की वैन यहाँ से गुजरती है। इमरजेंसी कोई होती है तो लोग यहाँ से जाते हैं। जब उधर ट्रैफिक जैम रहता है बटला हाउस वाले मेन रोड पे, तो लोग इसी को यूज़ करते हैं। तो रास्ता तो बंद होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। और यहाँ की आवाम इस लेवल पर जागरूक हो चुकी कि अगर वो दोबारा यहाँ पे किसी तरह से हरकत करने की कोशिश करते हैं, तो ये बात मैंने कल भी कही थी ताहिर भाई, कि चल के इनका घर घेरा जाए, कोई भी होती है नहीं, इनका ही घर घेरा जाए। इन लोगों का क्यों दिमाग चल रहा है? बिल्कुल, चाहे वो डॉक्टर रिहान हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे ये ऑफिसिंग रजिस्ट्रार हो, ऐसे नहीं कर सकते। इन्हीं के घर का घेराव होना चाहिए। सर बार बार ये बातें निकल के आ रही हैं कि इस लैंड को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और रास्ता छोड़ा नहीं जा रहा है। देखिए सर, ये बात हमने बार बार बताई कि ये मसला आज से नहीं चल रहा। ये तो यहाँ जो भी अपॉइंटमेंट नए लोग होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि इसको बंद किया जाए, पर बार बार गफूर नगर वाले उन्हें डिफीट देते हैं। आज भी हमारा कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है और हमारे पास
पूरी फाइल तैयार है, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। फिर इसके अलावा हमने जब भी है, हम कानूनी तौर से काम करते हैं, हमने कभी इनके सामने बख्तम नहीं की। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे, हमारे पास यहाँ का नक्शा है, यहाँ हमारे साथ सारी सिविल लाइन यहाँ है। हमारे पहले आपके MTNL होता था, उसकी लाइन यहाँ से जा रही थी, ट्रैंक लाइन जो मेन ट्रैंक लाइन है आपके यहाँ से आई हुई है ओखला तलक, वो सब यहाँ से जा रही है। सर उन्हें ये चीज़ें दिखती नहीं है क्या जब इतना नहीं, ये शायद उन्हें नहीं दिखता, पर अदर्स को तो दिखता है, हमें तो दिखता है ना। हमने तो इसका आपके 82 में भी हमने इनसे जब लड़ा है तो हमें रिलीफ दिया उसने। भाई कानून तो सबके लिए है ना। SDM ने रिलीफ दिया, लास्ट टाइम में इन्होंने दोबारा से कोशिश 2 साल पहले 22 में की, तो फिर हमने इनको यहाँ तलक के ये गेट को हमने जमा कराया पुलिस चौकी के अंदर, जामिया थाने के अंदर जमा करवाया, खुद से जमा कराया। जब ये केस चल रहा है अभी तक, तो ये किस बिना पे यहाँ पर हक जता रहे, किस बिना पे यहाँ पर वो लैंड कब्जा कर रहे हैं? भाई ऐसा है, उसी माइट इज राइट, एक मॉरल कहते हैं कि आप भी जानते हैं, यू नो दिस राइट। 3 तारीख की डेट है, 3 दिसंबर की डेट है, और 3 दिसंबर से पहले अगर ये एक्टिविटी कोई हो रही है तो इसका मतलब दादागिरी है, जबरदस्ती का है मामला। क्या भाई गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल दर्ज की हमने, देखिए, हमने सारी शिकायत दर्ज की, क्योंकि भाई जब हमारा कोर्ट में केस है, ऑलरेडी डेट है 3 दिसंबर की, तो आपको क्या मतलब है भाई इसकी एक्टिविटी करने का? कोई एक्टिविटी करने का मतलब ही नहीं। अब ये ऑर्डर जो है, कौन सा ऑर्डर दिखा रहे हैं जाकर, जो शर्मा जी की जो उन्होंने ये डेयरी थी यहाँ पर 400 स्क्वायर यार्ड्स जो उन्होंने तोड़ा है, वो हाई कोर्ट से उन्होंने जीता है केस, तोड़ दिया उन्होंने। 400 स्क्वायर यार्ड्स है उनकी जगह, ले लें उसको जगह को। अब पूरी लैंड उनकी हो गई क्या ये बताइए। सर कुछ कह रहे हैं कि जामिया को बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े वो करेंगे, चाहे वो रास्ता बंद करना पड़े। कमेंट कर रहे हैं लोग कि वो कौन लोग हैं? जामिया क्या है? जामिया हम ही तो हैं, जामिया तो हम ही हैं। क्या बचाना चाह रहे हैं? क्या बचाना चाह रहे हैं बताइए, आप बताइए ना मुझे। जामिया कौन सी जगह है? तो दिस वो डायलॉग ये पूछ रहे हैं तो आप एक्सप्लेन कीजिए। जामिया कौन सी? अब एक बात बताइए, जामिया जब बसी है यहाँ पर तो उससे ये सारी आबादी, सारे जंगल थे यहाँ पर, सब आबादी बसी है। किसको बचा रहे हैं आप? जामिया यूनिवर्सिटी, जामिया तो हमने बसाई है ना। जामिया यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। जामिया यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। जामिया को कुर्बानी देके हमने तो बसाया, हम भी तो जामिया की प्रोडक्ट है, हम कोई बाहर की प्रोडक्ट हैं क्या? ये बताइए आप। हम जामिया के लिए तो आगे बस गए यहाँ पर पढ़ने के लिए। किसको बचा रहे हैं भाई आप? जामिया से हमें हमदर्दी नहीं है या हमें कोई दुश्मनी है जामिया से? तो क्या जो मदर इंस्टीट्यूशन होता है, लोग आपके सामने आते हैं तो क्या एक्शन नहीं, तो हम तो कानूनी एक्शन लेना, कानून के दायरे में रहेंगे। जैसे अभी भाई हम आपको बार बार कहा, हम तो जो है अपने कानून से लड़ते हुए हैं, कानून से ही लड़ेंगे, क्योंकि कानून संविधान सबसे ऊपर है। सर आवाम से क्या कहना चाहेंगे? डरी हुई थी आवाम से हम कहना चाहेंगे कि आवाम परेशान ना हो, आवाम परेशान ना हो। इंशाल्लाह रोड कहीं से लेके कहीं तक बंद नहीं होने देंगे, ना बंद होगा, और पहले भी नहीं बंद होने दिया हमने। 98 में भी इन्होंने कोशिश करी थी गेट बंद करने की, 2 में भी, और उसके बाद हम कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा कि आप गेट बंद हटाइए, गेट नहीं लगा सकते, रास्ता बंद नहीं कर सकते, आपका कोई राइट नहीं है गेट लगाने का, रास्ता बंद करने का। वो हमने हटवा दिया। उसके बाद फिर अब इन्होंने कोशिश करी है, तो इंशाल्लाह रास्ता तो बंद नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे। उसके लिए हमें कहीं से कहीं तक भी जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, सब लोग, पूरे लोग साथ हैं, पूरी आवाम साथ है, पूरा इलाका साथ है उखला। सर इस बार परमानेंट इलाज हो जाएगा? बिल्कुल इलाज होगा, और इलाज उनका भी होगा जिन लोगों का ये दिमाग चल रहा है और जामिया को बदनाम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस बार उनका भी इलाज होगा, कानून के दायरे में भी इलाज होगा, और उनके घरों का जो संविधान हमें अधिकार देता है, उनके घर का घिराव भी हम करेंगे अगर दोबारा उन्होंने ये दिमाग चलाया। और ये आवाम की, देखिए आवाम के सामने कोई नहीं टिकता। जैसे बांग्लादेश से हसीना को भागना पड़ा ना, और कहा कि यू हैव 45 मिनट, तो इन लोगों को भी कान खोलकर सुनने की ज़रूरत है। जो ये सिंडिकेट है और जो ये माफिया भ्रष्टाचार करने की उसकी नीति है, इसको कब्जा करके कि कान खोलकर सुन ले जितने लोग हैं। अगर इन्होंने दोबारा इसमें दिमाग चलाया तो इनके घरों का भी घेराव किया जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि आवाम से बड़ा, जनता से बड़ा कोई तंत्र नहीं है। और ये जनता की लड़ाई है, कोई जाति कब्जा करके नहीं बैठा है, इसको किसी का जाति नहीं है। और आप कैसे बंद कर सकते हैं जो सैकड़ों साल पुराना रास्ता है? आप होते कौन है? आप कोई अथॉरिटी हैं? आप वीसी हैं? आपको क्या राइट है? और जैसा बताया ताहिर भाई ने कि आपके पास बिना परमिशन के आप यहाँ आ जाते हैं, कहीं ना कहीं ये गुंडागर्दी है। और ये गुंडागर्दी आप जामिया के नाम पर कर रहे हैं, जामिया को भी बदनाम कर रहे हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों की कंप्लेंट जैसे होम मिनिस्ट्री में हुई है, जो मैंने कल भी दिखाई थी, हम लोग थाने में भी देंगे जाकर कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि जामिया को भी बदनाम कर रहे हैं, जामिया नगर को भी बदनाम कर रहे हैं, और आवाम को गुमराह कर रहे हैं, एक अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रहे हैं।
प्रशासन को भी गुमराह कर रहे हैं, प्रशासन भी मिसगाइड हो रहा है, जबकि क्लियर है कि ये रास्ता जोगाबाई गांव के लिए जाता था, बाद में बटला हाउस बसा है, जाकिर नगर बसा है, महबूब नगर बसा है, गफूर नगर बसा है। सब लोग, लाखों लोग इससे ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रूरत है, ये लोगों की ज़रूरत है। ये जब कोर्ट भी इस बात को कह रहा है कि रास्ता बंद नहीं होगा, कौन होते हैं ये लोग? तो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये लोग कान खोल कर सुन ले, और जो इनके पीछे ताकत है हम उससे भी ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये बंद नहीं होने देंगे। लीगल लड़ाई जारी है, जैसा बताया PIL भी डालने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आवाम को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस जागरूक होने की ज़रूरत है। जिस दिन हमने बोलना शुरू कर दिया उस दिन हमारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत